कुछ माह पहले माल रोड पे एक डेड बॉडी थी। वो नशई था, ड्रग लेता था। वो इतनी ज़्यादा डोज हो गई थी कि वो अपने सेंसेस में चला गया हुआ था और कोई हरकत नहीं कर रहा था। तो पुलिस ने समझा कि ये इसकी डेथ हो गई है। तो हमें भी लगा इसकी डेथ हो गई है क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा था, सोया हुआ है, वेन्स भी नहीं, वो पल्स भी नहीं सही। तो वो उसको उठा के वो हम सर्द खाने छोड़ आए। तो जब वहाँ पे कूलिंग माइनस में चल रहा होता है, वो जो सर्द खाने का टेम्परेचर है, तो वो जब उसको ज़्यादा सर्दी लगी है तो फिर उसने उठ के शोर करना शुरू कर दिया। मतलब वो जिंदा था? वो जिंदा था, कोमा में चला गया था, ये कह सकते हैं? कोमा में नहीं, ऐसा कह सकते हैं। ओवरडोज थी उसको, वो सेंसेस में नहीं था, नॉर्मल था। तो आप लोग ने चेक नहीं किया कि हार्ट बीट चल रही है या नहीं? हमने चेक किया, हमें नहीं मिली, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो है ना वो स्टाफ जाता है, ड्राइवर होते हैं, वो नॉर्मली चेक कर लेते हैं। लेकिन उनको जब पुलिस कह रही है तो फिर वो थोड़ा चेक किया, उनको मिली नहीं है, क्योंकि इनके जो वेन्स है वो बड़ी मुश्किल मिलती हैं। पाकिस्तान के हालात वैसे भी अनस्टेबल होते हैं, तो कोई ऐसा वाक़या जिसमें आपने लाइव देखा हो किसी ऐसे की मौत और हवास बाख्ता हो गए हो, आप भी अनकॉन्शियस हो गए हो, मतलब आप बिल्कुल हैरान हो गए हो? जी बिल्कुल, इस तरह के वाक़यात हैं। मैं आपको 2 वाक़यात बताऊंगा जो लाहौर से ही रिलेटेड है। वैसे तो मैंने पूरे पाकिस्तान में ये डील किया हुआ है, नॉर्दर्न पेशावर के एरियाज़ में, केपी में जब हालात ख़राब थे वो थे। और ये एक ऐसे वाक़यात थे 2 जो जिनको मैं आज तक भुला नहीं सका। एक तो आपने सुना कि दाता साहब का एक ब्लास्ट हुआ था, दाता साहब दरबार पे हुआ था, बल्कि उसी जगह 2 हुए थे। तो एक दरवाजे में हुआ था, एक ऊपर हुआ था। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, रिस्पांस हमने किया वहाँ पे, तो यकीन करें कि इतनी डेड बॉडीज़ थी कि पता ही नहीं चल रहा था हमने करना क्या है। ये मैं अपनी सूरत बताता हूँ कि मैं उस सेंस से आउट हो गया था कि इतना ये क्या हो गया। मतलब कितनी ज़्यादा थी आपके डेड बॉडीज़? इर्द गिर्द बॉडीज़ थी। तो कभी हो जाता है ऐसे कि बंदा सेंसेस में नहीं रहता। फिर मेरे साथियों ने, कोलीग्स ने फिर थोड़ी देर साइड पे मुझे बिठाया, फिर दोबारा थोड़े टाइम के रिकवर कर लिया, लेकिन सही हो गया, फिर अपना काम शुरू कर दिया। एक ये वाक़या था, एक वाक़या हमारा लाइफ से, बाकी इस तरह के 2 वाक़यात हैं मैं आपको बताता हूँ, वो भी बम ब्लास्ट के ही हैं। एक वाक़या हुआ था, याद होगा आपको, यौम अली 21 रमज़ान को करबला गामे शाह के भाई बाला ब्लास्ट हुआ था। उसमें जब फर्स्ट ब्लास्ट हुआ, पहले एक ब्लास्ट हुआ, उस पर ना तो इतना नुकसान हुआ था और ना ही इतना वो था कि हमने ब्लास्ट हुआ था, हमने रिस्पांस तो करना ही करना था। हम वहाँ पे पहुँचे और हमारी मौजूदगी के अंदर, क्योंकि वो एक जुलूस चल रहा था और हम स्टैंड बाय थे वहाँ बाहर नासिर बाग के पास। तो हम वहाँ पे पहुँचे, तो यकीन करें कि ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे पहुँचे। तो दूसरा ब्लास्ट जब हुआ ना, तो उसमें इतना नुकसान हुआ था कि हर तरफ अंधेरा ही फैल गया, धुआं ही धुआं हो गया। और जब वो ब्लास्ट हुआ तो मैंने अपनी आंखों में, मेरी आंखों में आज भी वो सीन घूमता है कि मेरे सामने बंदे थे, वो उड़ गए। तो उसके बाद वो तो मैं कभी नहीं भुला सकता कि उसमें आपका लाइफ रिस्क में थी और इतना आंखों के सामने होना। और यहाँ तक हुआ कि हम एम्बुलेंस के दरवाजे खोल दिए थे सारे हमने, कि जिनसे बैठना बैठ जाए। और इवन के हमारे जो ड्राइवर था वो भी सेंसेस में नहीं रहा, क्योंकि वो हालात ही वहाँ पे ऐसे दिल दिला देने वाले। मतलब आपके सामने एक डेड ब्लास्ट हो और आपके सामने बंदों के उड़ जाना और ये इतनी हलाकतें हो जाना आंखों दे। तो उसमें मैं बताता हूँ कि वो इतना हो गया कि म्यू हॉस्पिटल का रास्ता वहाँ से 5 मिनट का भी नहीं है, ठीक है, एम्बुलेंस के ऊपर। और हमने तकरीबन आधे घंटे के अंदर वो सफ़र तय किया। जो मेरे साथ ड्राइवर था उसको वो जो भी हल्का था, तो टुकड़ा कपड़े को ईंट आती थी उसको भी वो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी। वो मुझे कहता सर ये बहुत बड़ा खड्डा आ रहा है या इस तरह आ रहा है। तो मैंने कहा जहन में वो सेंसेस में नहीं रहा, मतलब कि उसको वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो फिर उसको बता के म्यू हॉस्पिटल पहुँचे। तो ये एक वाक़या जो थे काफ़ी ज़िंदगी के अंदर एक गहरा असर छोड़ने वाले हैं, क्योंकि कभी जहन में जाती नहीं, पूरी फिल्म घूम जाती है। बहुत दिल दिलाने वाले वाक़यात हैं। मुझे ये पता, जब हम बात करते हैं एम्पूटेटेड, कटी फटी लाशें, इस तरह के जो बम ब्लास्ट में वाक़यात होते हैं, तो उनको फिर आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से कलेक्ट करते हैं, गुस्ल कैसे देते हैं, उनको आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और किस तरह से ये मामला तय पाता है? जी बिल्कुल,
पाकिस्तान के हालात जो है ना काफ़ी ख़राब भी रहे। जब एक ऐसा वक्त भी था जब हर सिटी के अंदर तकरीबन दूसरे तीसरे दिन जो बड़े सिटी थे पेशावर, लाहौर, तो यहाँ पे ब्लास्ट हो रहे थे। तो इन दिनों ब्लास्ट ऐसे होते थे कि वहाँ मुझे आज भी याद है कि उनके जो गोश्त होता है ये उड़ जाता था और दीवारों के साथ लगा बिखरना इधर। तो ईदी अब्दुस्तार ईदी साहब ने ना हमें इतना ट्रेन कर दिया। मैंने ईदी साहब के साथ बड़ा काम किया हुआ है फील्ड के अंदर, तो वो इतना ट्रेन कर दिया कि हमें कुछ नहीं होता। गोश्त को पकड़ना, चादर में डाल देना, पकड़ पकड़ इकट्ठा करना। जी बिल्कुल, ये मैंने खुद से किया हुआ है, बहुत ज़्यादा दफ़ा किया हुआ है। तो इकट्ठा किया, उसको बांधा और फिर उसको पुलिस की तहवील में दे दिया। फिर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। जो इस तरह की जिसका पता ही डेड बॉडी मुकम्मल है ही नहीं है, तो वो तो आपको पीसेस मिलते होंगे, इनको आप लोग कैसे क्या करते होंगे? उनका गुस्ल किस तरह देते हैं, क्या होता है? इन पीसेस को गुस्ल नहीं दिया जाता, इनको लेके हमने कफन के अंदर बांध के इनको दफना दिया जाता है। एज इट इज़ दफना दिया जाता है। और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती? उसकी आइडेंटिफिकेशन होती ही नहीं है। कैसे कर सकते हैं आप कि ब्लास्ट के अंदर एक डेड बॉडी है और उसके पीस हो गए हैं, छोटे छोटे पीस हैं, वो आपकी दीवारों के साथ मिल रहे हैं, वहाँ से खींच के उतार रहे हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। जब ख़वातीन की लावारिस लाशों की बात की जाती है तो उनके हवाले से आपके पास क्या वाक़यात है? ख़वातीन की ज़्यादातर जो डेड बॉडीज़ हैं वो सुसाइड होती हैं या उनको मार दिया जाता है, तशद्दुद ज़दा डेड बॉडीज़ होती हैं। और अभी जो हमें रिसेंटली हमारे पास जो डाटा है वो काफ़ी है, इस साल के 22 डेड बॉडीज़ हैं ख़वातीन की जो हमने दफनाई भी हैं लाहौर में मिली, लाहौर में। तो उनमें ज़्यादातर ड्रग का जो एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा। कहाँ से मिली? मतलब आपको किस तरह से खबर पहुंचती है या आप लोग खुद से एक सर्च टीम निकल रही है? नहीं ऐसा नहीं। सर्च टीम एक मतलब एक सर्वे पे होती है या क्या चल रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, ईदी फाउंडेशन का एक एमरजेंसी नंबर है 115। तो ये तमाम पाकिस्तानियों को पता है कि ये ईदी का नंबर है और ज़्यादातर तो वहाँ पे फिर हमें कॉल आ जाती है कि ये डेड बॉडी है और आप आ जाएं, इसको उठा के ले जाएं। और फिर ये भी है कि जितने भी पुलिस वाले हैं इनके साथ हमारा लाइसन होता है, तो ये भी कॉल करते हैं कि इनका सारा फोरेंसिक मुकम्मल हो गया, आप आ जाएं, इनको ले जाएं। तो फिर वो ख़वातीन हमें मिलती हैं, वो साफ पता चल जाए, फोरेंसिक हो रहा होता है तो उसमें पता चल रहा होता है कि ये डेड बॉडीज़ मर्डर ज़्यादा है, ड्रग है या कुछ और है, वो उस वक्त सारा पता चल जाता है। ये बताइए, जब बच्चे की बात करते हैं, इन्फेंट बेबीज़, नौमौलूद बच्चे, उनमें बच्चियाँ या बच्चे, उनकी तादाद कितनी होती है और आप लोगों को कहाँ पे मिलते हैं? ये जो नौमौलूद बच्चों की डेड बॉडीज़ हैं ये हमें ज़्यादातर कूड़ा करकट के जो ये ढेर होते हैं ना वहाँ से मिलती है। कौन सी जगह हो सकती है? लाहौर की मुख्तलिफ, सब्ज़ादार हो गया या आप कह लें जो पोश इलाके हैं उनके जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा गुजर बसर नहीं लोगों का नहीं है, वहाँ से मिलती हैं। तो वो होती हैं, वो सरेआम नहीं पड़ी होती हैं ऐसे कि वो शापर में बांध के, या इस तरह भी हुआ है कि ज़िंदा बच्चे को भी वहाँ पे फेंक के चले गए हैं और हमने जाके वहाँ पे जो कुत्ते हैं, जानवर हैं, ये इनको खा रहे होते थे, कव्वे वगैरह, उनको वहाँ पे हटा के उसको रिकवर करके फिर हम लेके आए। आपको मालूम कैसे होता था? जैसे आपने जिंदा बच्चे का बताया कि आपने इसको बचाया कूड़े के ढेर से। जी। तो वो आपको किसने बताया? ये मोहल्ले वाले बताते हैं, किसी का गुजर हो गया वहाँ से तो उसने कॉल कर दी 115 पे कि ऐसे लग रही कि चीज़ पड़ी हुई है। तो फिर लोगों को होता है ना कि ये पुलिस का केस ना बन जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो खुद आगे नहीं बढ़ते। फिर वो कॉल की और इस तरह हो जाता है कि हम जाके फिर रिकवर कर लेते हैं, पुलिस को भी बता देते हैं साहब।